Hello, dear awakened souls. Welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself. तो आज हम बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन एक्चुअली हील कैसे होती है एंड मतलब क्या क्या पॉइंटर्स हैं या क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनाइन हील होती है। तो डिवाइन फेमिनाइन की जो जर्नी है, ठीक है, इट इज़ बेसिकली नॉट अ वेरी इजी जर्नी। डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उनसे ओवरकम करना पड़ता है। तो इस जर्नी में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है और डिवाइन पर कंप्लीट ट्रस्ट होना ये बहुत ज़रूरी है। तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन कैसे हील होती हैं और मैं भी इस जर्नी में किस तरीके से हील हुई हूँ एंड मेरी भी जर्नी अभी ऑनगोइंग ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लीट किया है या क्या, पर जो जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि मतलब आपको एक्सपीरियंस से एक आइडिया मिले और आपको थोड़ी सी एक हेल्प मिल जाए। ठीक है, सो पहला पॉइंट है रिकग्नाइजिंग एंड रिलीजिंग पेन। तो स्पेशली जब डार्क नाइट ऑफ सोल होती है तब डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल पेन होता है एंड एक्चुअली ये जो पेन होता है ना, ये एक्चुअली काम करता है डिवाइन फेमिनाइन के लिए टू मीट द डिवाइन। ठीक है, एक तो वो, उससे भी पहले वो सबसे इम्पॉर्टेंट अपने वूंड्स को, अपने ट्रॉमास को, अपने इनर वूंड को एक्चुअली हील करती है। तो सबसे पहले तो वो रिकग्नाइज़ करती है कि मेरे अंदर ये इश्यूज़ हैं या ये ट्रॉमास हैं एंड वो स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले उसको हील करती है। तो हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग एक्चुअली इन्वॉल्व्स, सबसे पहले आपको पैटर्न्स रिकग्नाइज़ करने हैं आपकी लाइफ में कि अगर कोई रेकरेंट पैटर्न है क्या आपकी लाइफ का। आपकी इमोशन को एक्नॉलेज करना है। तो एक्नॉलेज करना ये कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, या एक्नॉलेज करना कि हाँ मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ या मैं बहुत ओवर गिविंग करती हूँ, एंड फिर आप वो पेन को धीरे धीरे हील करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो इसमें है इज़ कनेक्टिंग विद द डिवाइन। सो मैं अपनी वीडियोज़ में पहले भी बोल चुकी हूँ एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी डिवाइन से मिलने की होती है। इट इज़ फोकसिंग ऑन द डिवाइन। ठीक है, एंड जैसे जैसे आप डिवाइन पे फोकस करते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप हील होते हो आपको आपका सोल पर्पस मिलता है। ठीक है, अब सोल पर्पस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आपका टैरो रीडिंग हो, क्रिस्टल हो या ऐसे हो। आपके सोल पर्पस छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जैसे सोल पर्पस होना कि आप ओल्ड एज होम में रेगुलरली जाएं, वहाँ हेल्प करें, या आप ऑर्फनेज में जाएं, वहाँ हेल्प करें, या जहाँ NGO से आप जुड़ें, तो ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। ठीक है, तो छोटा सोल पर्पस भी हो सकता है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है, अपने अंदर जो पैशन है, जो टैलेंट है, उसको वो डिस्कवर करे। ठीक है, अपने आप को सेल्फ़ लव दे। तो सेल्फ़ लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत मेकअप करिए या मतलब पार्लर जाइए, नहीं। सेल्फ़ लव का मतलब ये होता है कि आप वो करेंगे जो आपको करना पसंद है, क्योंकि आप खुद की प्रायोरिटी हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको गाना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, ठीक है, आपको बुक्स रीड करना पसंद है, ठीक है, ये सब सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर के अंदर आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ट्रिगरिंग DM's अवेकनिंग। तो जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन हील होती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इनडायरेक्टली वो अपने DM को भी अवेकन करती है। ठीक है, ये एकदम से नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारा पेशेंस लगता है, बहुत सारा डिवाइन की तरफ ट्रस्ट लगता है इस चीज़ के लिए, बट ये होता है। ठीक है, अब DM की जब अवेकनिंग होती है तब वो भी फोर्स होते हैं कि वो भी अपने अंदर देखें, ओके, अपने वूंड्स को हील करें, अपने ट्रॉमास को हील करें। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है शिफ्टिंग फ्रॉम सेपरेशन टू यूनियन। तो यूनियन का मतलब यहाँ होता है स्पिरिचुअल यूनियन, मीटिंग विद द डिवाइन। जो अल्टीमेट डिवाइन फेमिनाइन की हीलिंग जर्नी है, ओके, उससे वो अपने डिवाइन से कनेक्ट होती है।
ठीक है, एक स्पिरिचुअल यूनियन होता है, ठीक है, विद द DN। तो आपका यूनियन 5D में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपका और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फिज़िकल यूनियन होना ज़रूरी है, बट यूनियन एट द सोल लेवल एंड यूनियन विद द डिवाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि डिवाइन फेमिनाइन कैसे हील होती है, एंड इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। सो डिवाइन फेमिनाइंस अगर आप सुन रही हैं तो आपको काफ़ी सारा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये 1 दिन 2 दिन या 1-2 महीने का काम नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है। पेशेंस रखना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बुक्स हैं जो आप रीड कर सकती हैं विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी है, कर्मा है, मेडिटेशन है, ठीक है, वो आप कर सकती हैं। जैसे मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं काफ़ी सारे पढ़ती हूँ बुक्स। तो पॉजिटिव रहिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, मेडिटेशन कीजिए, भले ही 5 मिनट 10 मिनट, बट रेगुलरली मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। मिलती हूँ जल्दी ही नई वीडियो के साथ, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसे लगा वीडियो, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।